जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्शन आज हुई पाकिस्तान सुपर लीग की सीजन 11 और 2 टीम्स की इसके अंदर एडिशन हुई। Once, anyone is going twice, anyone, it's gone! अगर आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराएं ना तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको छोटा सा स्टैट्स बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। चिमा साहब मीडिया राइट से हर मैच पे वो 118 करोड़ कमाते हैं। तो हमारे पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं, उनकी लीग से हम करीब पहुंच रहे हैं और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए तो हमारी लीग और भी आगे बढ़ेगी। हमारी लीग का जो मेयार है, मेयार ऑफ क्रिकेट, मेयार ऑफ प्ले, वो बहुत अच्छा है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, हमारी जो ओवरऑल मैचेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हम किसी भी तौर आप आईपीएल से पीछे नहीं है। समझे कि अगर वो 20वीं सीढ़ी पे हैं तो हम 19वीं सीढ़ी का अगला कदम हमने ले लिया। तो 19-20 का रह गया है। ठीक है कि अच्छे रेट में बिक गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी सक्सेस ली है, मगर ये कहना कि बहुत बड़ा छक्का मारा है पीसीबी ने, वो शायद गलत है। ठीक है, आईपीएल का जाहिर है एक मामला है, वो एक अलग लेवल पर है। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से लीग्स की बात हो तो टॉप लीग्स का अगर तस्करा हो तो पीएसएल पाकिस्तान की लीग के बगैर ये डिबेट मुकम्मल होती नहीं है। वी कैन वेरी हम्बली एंड प्राउडली 170 करोड़, द हाईएस्ट बिड एवर in the history of PSL. जो records have been broken. देखिए जी, I2C करंट बिड 170 करोड़। 185 करोड़ की टीम बेच रही है। इट मींस इंडिया में वो सिर्फ जो है 70-80 करोड़ है, बल्कि 70-80 करोड़ से भी कम है। वो एक मैच में इतना बना लेते हैं जितने कि आप एक टीम खरीदते हैं। मतलब ये क्या है, आईपीएल 700 मिलियन डॉलर की टीम बेच रहा है और आप 4-5 मिलियन डॉलर की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीबी से जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें। कंपैरिजन ही नहीं बनता। आईपीएल जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू है, अगर आप लखनऊ की बात करते हो या अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो, एक बिकी 5,000 प्लस करोड़ की, एक बिकी 7,000 करोड़ की, आप ये भी बोलोगे, आप बोलोगे वो तो इंडियन रुपीस था। पीकेआर में ये जो हमारे 185 करोड़ है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखो ये अपने में हमने तारीख रकम की है कि कीमतें अगर हम पीकेआर में देखते हैं तो हमारे लिए तो भाई बहुत ज्यादा है। मतलब वहां पे मौजूद लोग भी कहते हैं हमें तो फिगर्स भी पूरे ठीक से बोलने आ रहे हैं, बट लेकिन अगर आप इसको डॉलर्स में देखते हैं, अगर आप इसको आईएनआर में देखते हैं तो वो फिर इसमें डिफरेंस आ जाता है। प्रोडक्शन के हवाले से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। जिस तरह से टेढ़े एंगल के साथ लोगों को दिखाया जा रहा था ना, वहाँ पे फ्रंट ऑफ फेस नहीं थे आपके, जितने भी बिडिंग करने वाले लोग थे उनके एक्सप्रेशन जरा सामने से होने चाहिए थे। इतनी मतलब मेहनत पाकिस्तान कर रहा है कि वाकई हम आईपीएल को पकड़ सकते हैं और उसके मुकाबले में हम टीम पे टीम लेके आ रहे हैं। कहाँ की बेस है वो कंपनी जिसने हैदराबाद ली है? डजंट मैटर क्यों? अरे क्या हो गया, पाकिस्तान की और अपना अमेरिका की जो है ना, अपना क्या बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप, जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या पाकिस्तान की स्पॉन्सरशिप लेंगे? अब चूंकि लास्ट जो आईपीएल का ऑक्शन था उसमें 2 फ्रेंचाइजीज जब नई आई थी, 8 टीमें थी, जब 9वीं और 10वीं टीम का इंक्लूजन था 2 नई टीमों का, तो जाहिर है उसमें एक टीम का नाम था लखनऊ जो पिक किया गया था। अहमदाबाद था, उन्होंने एक अहमदाबाद था जिन्होंने गुजरात ले लिया था, और एक लखनऊ सुपर जायंट्स आपको बताया जिसका नाम रखा गया था। अगर आप उनका देखते हो तो जो गुजरात की टीम थी वो बिकी थी तकरीबन 5,500 प्लस करोड़ इंडियन रुपीस में, जो तकरीबन अगर आप वही पाकिस्तान के रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये 15,000 करोड़ से ऊपर की मामलात बनते हैं। फिर अगर आप दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हो तो वो 7,000 करोड़ प्लस की बिकी थी। वो अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो वो गालिबन जो है वो 21,000 करोड़ की वो चीज बनेगी। लेकिन मतलब ये क्या है, आईपीएल 700 मिलियन डॉलर की टीम बेच रहा है और आप 4-5 मिलियन डॉलर की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीबी से जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें, लेकिन नहीं, उन्होंने जिद पकड़ी हुई है। आपकी जिद से क्या होता है यार, पाकिस्तान मुकाबले की टक्कर की पीएसएल आप चीमा साहब टक्कर दे रहे हैं $2 मिलियन वर्सेस $700 मिलियन, टक्कर है ये चीमा साहब। ये बात आपको जेन्युइन बात करें चीमा साहब, मुकाबले की बात करें। मैं मानूं अगर 500-700 का मुकाबला हो, 600-700 का मुकाबला हो कि भाई हमारी टीम 600 मिलियन डॉलर की, उनकी 700 मिलियन डॉलर की है, यार 2 मिलियन डॉलर 700 मिलियन डॉलर का क्या फर्क है चीमा साहब? इतना बड़ा फर्क है चीमा साहब। मैच मेरा कमजोर नहीं है, ये आप स्टैट्स पूरी दुनिया देख रही है चीमा साहब। इंडिया में कह रहे हैं क्या क्या बात है, 2 टीमें गई है। फिर उनके वो बाहर से भी लोग आ जाते हैं ना, सऊदीज भी आ जाते हैं, दुबई वाले भी आ जाते हैं, उनके पीछे और भी पैसा लगाने वाले लोग हैं। हमारे अभी वो नहीं है ऐसी बात, तो क्या मतलब, सो व्हाट यार, मतलब आप क्यों जेलस होते हैं? हमारी टीम्स तो ऐड हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें तो हो रही है ना, मजीद पैसा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सारा टाइम जो है ना वो हम, ठीक है आईपीएल, इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम फॉर्मल इनफॉर्मल डाल के अभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ऑलमोस्ट। इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी डालें तो हो सकता है वो भी $5-6 ट्रिलियन की हो जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको क्या मसला है, मैं तो समझ से बाहर है मेरी, कि अगर पाकिस्तान में नई टीम्स ऐड हो रही हैं तो आप कह रहे हैं क्यों ऐड हो रही हैं, चीमा साहब अगर आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराएं ना तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं।
मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको छोटा सा स्टैट्स बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। चिमा साहब मीडिया राइट से हर मैच पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल में 2 नई टीमें ऐड हुई हैं और इन 2 टीमों का नाम है सियालकोट और हैदराबाद। और हाँ दोस्तों, ये हूबहू आईपीएल की कॉपी है। जिस तरीके से आईपीएल में 2 टीमें ऐड हुई थी, हमारी गुजरात और लखनऊ सुपर जायंट, उसी तरीके से पीएसएल ने भी सियालकोट और हैदराबाद को ऐड किया गया। उनको भी ये लगता है कि हम इस तरह की 2 टीमें ऐड करके अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान में पैसा ही नहीं है, तो कमाएंगे कहाँ से। और दोस्तों, आप लोगों ने शायद ये ऑक्शन नहीं देखा होगा, मैंने देखा था, क्योंकि भाई मुझे चाहिए कंटेंट इसलिए मैंने ऑक्शन देखा था। भाई क्या मज़े का ऑक्शन हुआ था। मतलब जो बंदा ऑक्शन करा रहा है उसको यही नहीं पता कि क्या बोलना है, कहाँ पर बिट लगानी है, क्या करना है। और जो बंदे खरीद रहे थे वो उससे बड़े मान थे। उनको देख कर ऐसा लगा जैसे ये लोग सब्जियाँ खरीदने आए हैं। टीम नहीं खरीदे, ये लोग सब्जियाँ खरीदनी शुरू हुई हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है हैदराबाद, वो बिकी है 178 करोड़ में, यानी कि 178 पाकिस्तानी रुपये, जो इंडिया में होते हैं रफली 54-57 करोड़ के आसपास। और इसको ये पाकिस्तानी लोग अब कंपेयर कर रहे हैं आईपीएल से। भाई अब मैं बता देता हूँ आपको, गुजरात या फिर लखनऊ जब बिकी थी, लखनऊ बिकी थी आई थिंक 7,000 या 8,000 करोड़ रुपए में। तो यानी कि जो अभी टीम बिकी है पाकिस्तान की हैदराबाद, वो उसका 1% भी नहीं है, यानी कि 1% से भी कम में बिकी है वो। और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम भी आईपीएल की बराबरी कर रहे हैं, हम भी टीम ला रहे हैं, हमारी टीमें बहुत अच्छी बिक रही हैं। बात उनकी शायद ठीक भी है। अब बेकारी से और ज़्यादा क्या उम्मीद करोगे तुम। जैसे उनकी वेशभूषा है, जैसे उनके पास पैसे हैं, उनके हिसाब से ठीक है भाई, सही बिक गई, इससे ज़्यादा क्या उम्मीद करोगे। और दोस्तों, दूसरी तरफ बात करते हैं तनवीर अहमद की। तनवीर अहमद ने यह कहा है कि आने वाले 1 से 2 साल में पीएसएल आईपीएल को पीछे छोड़ देगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि पैसे के मामले में पीएसएल आईपीएल को पीछे छोड़ देगी। अब इस भाई को बताओ कि आईपीएल का एक मैच 118 करोड़ रुपए में होता है, पीएसएल पूरा सीज़न 72 करोड़ रुपए में हो जाता है। मतलब कि आईपीएल का एक मैच और इनका पूरा सीज़न, उसमें भी जमीन आसमान का डिफरेंस है। और ये लोग बोल रहे हैं कि इस वक्त 2-3 साल में पीएसएल आईपीएल को पीछे छोड़ देगा। भाई कुछ नहीं छोड़ेगा, तुम मेरी बात मानो, तुम इसको बंद करा दो और तुम लोग सिर्फ बीबीएल खेलो। जिस तरीके से रिजवान और बाबर वहाँ खेल रहे हैं ना, ओहो भाई क्या देख के मज़ा आ रहा है उनको। रिजवान अभी तक 6 से 7 मैच खेल चुका है। आप यकीन नहीं करोगे, 100 के स्ट्राइक रेट से बंदा खेल रहा है। छक्का तो छोड़ो तुम, वो बंदा स्ट्राइक रेट भी नहीं बढ़ा पा रहा अपना। और भाई साहब बाबर आजम, जिसको एक किंग बोलते हैं, यानी कि घंटे का किंग, वो तो भाई इस वक्त ऐसा खेल रहा है ना कि उसको लग रहा है कि भाई साहब ये T20 लीग नहीं है, ये टेस्ट की लीग है और मुझे टेस्ट में 100 बनाना है। बंदे ने 150 बनाई है 58 रन की, शायद 42 से 44 गेंदों पर, वो भी T20 आई में। भाई आजकल हमारा विराट कोहली ओडीआई भी T20 की तरह खेल रहा है और बाबर आजम T20 भी टेस्ट की तरह खेल रहा है। ये डिफरेंस है दोनों में। और ये लोग बोल रहे हैं कि अपनी पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करेंगे। भाई आईपीएल में जो लोंडे आते हैं ना, आप उनको अभी ठीक से देखा नहीं है। अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, कितने नाम गिराऊँ भाई मैं, कितने नाम, जो किसी भी बॉलिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड किसी को भी बहुत अच्छे से धोते हैं। क्योंकि आईपीएल में भाई आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कितने बड़े बड़े बॉलर खेलते हैं। और भाई वैभव सूर्यवंशी राइजिंग स्टार, वो भाई इसको देखो तुम अंडर-19 में कितना धो रहा है साउथ अफ्रीका को। और ये लोग बोलते हैं कि हमारी राइजिंग स्टार जो है वो अच्छा कर रहा है अंडर-19 में। आप लोग भले ही अंडर-19 जीत गए होगे, तुक्का लग गया आपका, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई साहब ये तुक्का एशिया कप में नहीं लगता, वर्ल्ड कप में नहीं लगता और T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं लगेगा। क्योंकि आप लोग ये हालत में पता है, आप लोग श्रीलंका में भले ही खेल लोगे, वो आपकी पॉलिटिक्स है, खेलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम वहाँ सिर्फ एक मैच खेलने जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आप लोग, मुझे पक्का यही ना कि आप लोग सेमीफाइनलिस्ट तो हो नहीं, पहले ही बाहर निकल जाओगे उससे, तो हमारा दोबारा आने मतलब तो है नहीं। और तुम जो सोचते हो ना कि हम फाइनल ले आएंगे बाहर, जैसे इंडिया ले आया था, तो बेटा आपके बस की नहीं है। आप पहले फाइनल में तो पहुँच जाओ, तभी तो फाइनल लेकर जाओगे इंडिया से बाहर। आप पे तो मुश्किल लग रहा है क्वालिफाई करना भी, तो आप फाइनल कहाँ से ले जाओगे।